सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा कमांडो से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, हम हरियाणा कमांडो से संबंधित या सभी किसी भी कमांडो का जो पेपर हो, ठीक है, पूरे देश के अंदर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा NSG। ठीक है, NSG का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, कमांडो से संबंधित ये NSG बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इसी के तहत कमांडो होते हैं दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आप इसका पूरा रूप भी याद रखें, NSG। ठीक है, आगे चलते हैं। जो NSG है दोस्तों, उसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ पर भारत में NSG की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ये हुई 1984 में। दोस्तों, ये जो दो डेट है स्थापना की, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो है 1984 और एक है 22 सितंबर 1986। तो दोस्तों, ये दोनों ही डेट है इसकी स्थापना की, दोनों पूछी जाती हैं। जैसे कि दोस्तों 1984 है, ये दो कैसे हैं? 1984 जो है दोस्तों, ठीक है, आगे भी आएंगी ये चीज़ें, मैं अच्छे से आपको क्लियर करता चलूँगा। 1984 का मतलब ये है, इससे पहले जो है ना दोस्तों, 1984 से पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता था ऐसा। तो वहाँ पर एक फौज तैयार की गई थी। ठीक है, तो स्थापना तो इसकी एक्चुअली में देखा जाए तो 1984 में ही हो चुकी थी, लेकिन बाद में फिर ये अधिनियम वगैरह बना बनू के फिर 1986 में इसकी एक्चुअली में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है NSG के सदस्यों को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, NSG के जो सदस्य होते हैं उनको ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है, या आप कमांडो भी कह सकते हैं। जो कमांडो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? वो बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े पहने रखते हैं, ऊपर से हेलमेट वगैरह, मास्क वगैरह भी ब्लैक लगाए रखते हैं। तो ओवरऑल क्या होते हैं दोस्तों, वो सब कुछ ब्लैक पहने रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वह विशेष कार्यों में काले ओवरऑल और नकाब या हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षक। राष्ट्रीय सुरक्षक किसके निरीक्षण में कार्य करते हैं या काम करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षक मतलब दोस्तों, जो ये कमांडो है, ये राष्ट्रीय के तौर पे ही होते हैं, नेशनल के तौर पे ही होते हैं दोस्तों ये। तो राष्ट्रीय सुरक्षक कमांडो को ही कहा जा रहा है यहाँ पर। ये किसके तहत कार्य करते हैं दोस्तों? ये गृह मंत्रालय के तहत जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षकों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, इसकी भर्ती की जाती है केंद्रीय अर्धसैनिक बल व भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसकी भर्ती की जाती है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर भारत में NSG का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था या किया गया है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986, मैंने बताया था ना दोस्तों, 1984 के बाद फिर इस पर अधिनियम बनाकर इसको औपचारिक रूप से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका अधिनियम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक इसी से रिलेटेड एक वीडियो और लेके आएंगे हम। जो कमांडो होते हैं वो किस किस प्रकार के कमांडो होते हैं, किस किस प्रकार की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, Z+, Y+, इस प्रकार की जो सिक्योरिटी होती है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अलग से सेपरेट वीडियो उसके लिए आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हरियाणा कमांडो से रिलेटेड या कमांडो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है NSG किस देश की GSG, दोस्तों GSG के आगे 9 और लगा लो, ये पूरा नाम होता है, GSG 9 पर आधारित है। तो दोस्तों, ये जर्मनी के GSG 9 पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत में विशेष सुरक्षा दल। अब ये दोस्तों दूसरी चीज आ गई, विशेष सुरक्षा दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ये विशेष सुरक्षा दल है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1988 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत में विशेष सुरक्षा दल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो दोस्तों, ये विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे है यहाँ पर विशेष सुरक्षा दल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और NSG का भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है SPG का पूर्ण रूप क्या है? SPG का पूर्ण रूप है दोस्तों स्पेशल प्रोटोकॉल ग्रुप। ठीक है, स्पेशल प्रोटोकॉल ग्रुप इसका नाम है। हिंदी में देखें तो विशेष रेंजर्स और समूह। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर विशेष सुरक्षा दल का आदर्श वाक्य, दोस्तों वो हमने एनएसजी का किया था, ये विशेष सुरक्षा दल जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है, शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है विशेष सुरक्षा दल किसे सुरक्षा प्रदान करती है। जो विशेष सुरक्षा दल होती है दोस्तों, ये विशेष लोगों को ही प्रदान की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री को ही प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षक एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये उपयोग की जाती आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के लिए। दोस्तों देखो, ये उस प्रकार की फौज नहीं है, ये बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा कम यूज की जाती है। ये ज़्यादातर आतंकवादी जो हमले होते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है, ठीक है। तो 26/11 का आपको हमला पता होगा मुंबई वाला, उसमें भी इन्हीं को भेजा गया था। तो दोस्तों वो सारी चर्चाएं हम पूरी वीडियो में लास्ट तक करते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षक का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षक का नेतृत्व जो करता है वो करता है भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षक की भूमिका में क्या क्या शामिल है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षक जो होता है वो किस किस में भूमिका देता है, जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करने में होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड साथ में, दोस्तों ये वो होते हैं, ठीक है। विरोधी तोड़फोड़ की जांच का आयोजन करना, आतंकवादी खतरों को निष्क्रिय करना, ठीक है। जो अपहरण वगैरह की कोई भी घटना होती है उनको भी यही सुलझाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है एनएसजी जर्मनी के किस ग्रुप पर आधारित है। दोस्तों हमने अभी चर्चा की थी, ये है SGSG 9 सीमा सुरक्षा समूह 9, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र व राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हरियाणा वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मानेसर हरियाणा के अंदर ये स्थित है एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र व राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये शक्ति साहस प्रदर्शन किया गया था 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपको मैं आगे इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आगे है दोस्तों एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एनएसजी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एनएसजी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों एनएसजी की स्थापना हुई 22 सितंबर 1986 को। मैंने बताया औपचारिक रूप से स्थापना जो हुई अधिनियम वगैरह के बाद, तो दोस्तों ये हुई थी 22 सितंबर 1986 को, और ये अधिनियम भी 1986 ही था, ठीक है। लेकिन स्थापना एक्चुअली में देखी जाए तो वो 1984 में ही हो चुकी थी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एनएसजी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों एक मुख्यालय है वो तो नई दिल्ली के अंदर है, और क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कहाँ कहाँ पर है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है और गांधीनगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एनएसजी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। दोस्तों एक चीज़ तो देखो आपने नोटिस की होगी, इसकी स्थापना तो हुई थी 22 सितंबर 1986 को, लेकिन 16 अक्टूबर को इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन है, एनएसजी का जो औपचारिक रूप से इसको गठन हुआ था 22 सितंबर 1986 को, लेकिन मूल अवधारणा जो मिली थी ना, बनी थी, वो 16 अक्टूबर को ही बनी थी। तो इसलिए 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है एनएसजी ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों ये 37वां स्थापना दिवस मनाया। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर एनएसजी का राइजिंग डे, ठीक है, 37वां राइजिंग डे था ये। आगे चलते हैं। आगे है, और दोस्तों इसी राइजिंग डे पर, ठीक है, इसी राइजिंग डे पर 37वां जो राइजिंग डे है ये मानेसर में मनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर साहस वगैरह उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया था, ठीक है। वहाँ पर गृह मंत्री जो है वो मौजूद थे वहाँ के, ठीक है, अमित शाह, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं, नए बने हैं बिल्कुल, तो ये मार्च 2021 में बने थे दोस्तों, ठीक है। तो ये है MA गणपति, MA गणपति जो है दोस्तों महानिदेशक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है दोस्तों MA गणपति, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है, बिल्कुल ये बात सच है, वरिष्ठ IPS अधिकारी होना जरूरी है, ठीक है। MA गणपति, ठीक है, इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं MA गणपति हैं। 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक नियुक्ति किए गए थे। ये दोस्तों उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय सेवा, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी गणपति जो है दोस्तों ये वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। उन्हें पद से जुड़ने की तारीख और 29 फरवरी 2024 तक, यानी उनकी सेवानिवृत्ति
की तारीख तक महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनके जो सेवा निवृत्ति जो होती है, रिटायर होते हैं, तब तक इनको जो है क्या सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, जो कमांडो से रिलेटेड, जो भी फोर्स से जो है ये उससे रिलेटेड। एनएसजी है दोस्तों, जो एनएसजी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये कोई जो है मिलिट्री फोर्स नहीं है दोस्तों, जरा सी हलचल पर तैनात कर दी जाए तो, मैंने आपको बता दिया था ये बहुत कम तैनात की जाती हैं। एनएसजी कमांडो की तैनाती बेहद खास हालात में होती है। कुछ बड़ी घटनाएं इनमें से जिनमें एनएसजी की भूमिका रही, तो दोस्तों उन घटनाओं को भी हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है उन घटनाओं से रिलेटेड आपसे कुछ फैक्ट पूछा जाए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, 10 नवंबर 1990 को कोलकाता में एनएसजी की टीम भेजी गई थी और वहाँ पर बर्मा जो म्यांमार के कुछ छात्रों को अगवा कर लिया गया था, उन्हें एनएसजी ने ही बचाया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कोलकाता के अंदर, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है जनवरी 1991 में एनएसजी ने बड़ौदा के एक गाँव में छिपे आतंकियों को मारा था। ठीक है, तो आतंकियों से ज़्यादा भिड़ती है ये सेना। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसआईटी के साथ मिलकर एनएसजी ने सर्च और स्ट्राइक मिशन को अंजाम दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद अयोध्या में एनएसजी के 150 कमांडो को तैनात किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 1999 में एनएसजी ने कश्मीर में 30 घंटे तक एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस दौरान 2 आतंकी मार गिराए गए थे। सभी 12 बंधकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। तो दोस्तों ये बचाने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, आतंकियों से लोगों को बचाने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 2000 में कंधार विमान अपहरण में एनएसजी कमांडो की मदद ली गई थी। दोस्तों कंधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर आपको पता है एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था 2000 के अंदर, और इस पर मूवी भी बनी होगी, आपने पता होगा। ठीक है दोस्तों, नीरजा मूवी है शायद इस पर, या दूसरी है, आप देख लेना। एनएसजी कमांडो की मदद ली गई थी दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, आगे है चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने में भी एनएसजी को तैनात किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले के बाद एनएसजी को भेजा गया था। अगली सुबह तक सारे आतंकी जो है वो मार दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेट याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, 2013 में पटना, बेंगलोर, हैदराबाद धमाकों के बाद भी एनएसजी की तैनाती की गई। 2016 में पठानकोट हमले में भी एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों का सामना किया। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, ये तो हमारी सारी घटनाएं हो गई। और यहाँ पर दोस्तों 1984 की जो बात हुई थी, यहाँ पर एक ऐसी सेना तैयार करने का प्लान बन चुका था। उसी साल पहले ब्लू स्टार, दोस्तों एक ब्लू स्टार ऑपरेशन था, मिशन था। ठीक है, ब्लू स्टार जो कि पंजाब में ये चलाया गया था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस फोर्स का गठन तेजी से किया गया। दोस्तों ये इस प्रकार की घटनाएं हुई ना, तो इसी के वजह से ये जो है इसका गठन किया गया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, अगस्त 1986 में संसद में एनएसजी के गठन का प्रस्ताव लाया गया और 22 सितंबर 1986 को यह अस्तित्व में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों एनएसजी का गठन ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ था। ठीक है, एनएसजी जो है दोस्तों उसका गठन ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था उसके बाद ही किया गया था। सोचा कि एक ऐसी सेना होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, इसीलिए उसे पंजाब में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों पंजाब में काफ़ी यूज हुआ इसका। ठीक है, 80 के दशक के आखिरी सालों और 90 के दशक की शुरुआत में एनएसजी ने पंजाब में कई ऑपरेशन किए थे। इसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है, ब्लैक थंडकर जो है दोस्तों, थंडकर जो है, ठीक है, थंडर जो है, और ये जो ब्लैक थंडर और 1 और 2, ठीक है, ये जो ऑपरेशन है दोस्तों ये पंजाब में चले थे, इस बात का आप याद रखेंगे। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन ब्लैक होल भी जो है दोस्तों ये भी पंजाब में चला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से राज्य से संबंधित ऑपरेशन चलाए गए थे। ठीक है, पंजाब में एनएसजी की एक पूरी जो है यूनिट जो है भेजी गई थी, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भेजी गई थी दोस्तों ये यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 1993 में इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट हाईजैक कर ली गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद विमान में 141 यात्री मौजूद थे। ठीक है, और एनएसजी भेजी गई। ऑपरेशन असवमेध
ये आप याद रखेंगे। ऑपरेशन का नाम क्या था? आशा उम्मीद। आपसे पूछा जाए कि 1993 में जो है एक इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया गया था, तो अमृतसर में जिनको 141 जो है यात्रियों को बचाया गया था, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों आशा उम्मीद। ठीक है, चलाया गया था। 2 अपहरणकर्ताओं के जो है मारे गए थे और एक को जिंदा पकड़ लिया गया था। विमान के किसी भी यात्री को एक खरोच तक नहीं आने दी इस टीम ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एनएसजी का सबसे अहम, शायद सबसे चुनौती भरा जो मिशन था वो था 2008 में जो 26/11 वाला जो हमला आपने सुना होगा, मुंबई हमला, उसका। ठीक है, हालात कंट्रोल से बाहर थे, लेकिन फिर भी आतंकियों ने कई प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया था और लगातार गोलियां भी बरसा रही थी। एनएसजी को भेजा गया ऑपरेशन ब्लैक टोरेंडो, ये आप याद रखेंगे ऑपरेशन का नाम, और ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया गया। ठीक है, और कर आतंकियों का सफाया करना शुरू कर दिया। इस दौरान 900 से ज़्यादा कमरों की तलाशी ली गई और 9 आतंकियों को जो है मार गिराया गया और 600 से ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ पर एनएसजी बचाने में कामयाब रही। यह मिशन एनएसजी के इतिहास में मील का पत्थर है और जब पूरी दुनिया ने इस एलिट फोर्स का जो है दम देखा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा दम इसी मिशन के तहत इनने दिखाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चुनौती भरा मिशन था एक प्रकार से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि ठीक है कि एक वीडियो और लेके आएंगे कि सिक्योरिटी किस किस प्रकार की होती है, जैसे Z+, Y+ या Y या Z प्रकार की सिक्योरिटी, तो वो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।